एक बात बताएं कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी दिवाली मनाते थे? कोई बता पाएगा? हाँ जी, वो नहीं मनाते थे। मैं बताता हूँ, दिवाली मर्यादा पुरुषोत्तम भी मनाते थे। दिवाली, ये मर्यादा पुरुषोत्तम तो 1 लाख साल पहले आए हैं, ये 1 लाख साल पहले से नहीं मनाई जाती। इसको शुरू हुए 1,96,08,53,124 वर्ष हो गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार हैं वो ऋतुओं के आधार पर हैं। ये त्यौहार, इस दिन सर्दियाँ शुरू होती हैं, शरद और नई फसल आती है, तो हम किसान लोग नई फसल का परमात्मा को जो है चढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि उसका पूजन कैसे करते हैं? कि उसका पूजन यज्ञ द्वारा करते हैं, ताकि उसकी अग्नि जो है वो सारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। हाँ जी, लेकिन इसके साथ कई कथाएं जुड़ गई हैं इस पर्व को मनाने के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ। 15 कारण बताए गए हैं कि ये दिवाली क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले, विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों का नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के माफ करना, कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह की बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दिवाली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जले दिखाई देते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दिवाली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। जैसे अभी बहन जी ने ये कहा भी था कि हम नववर्ष की आपको मुबारक देते हैं। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म वह महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। युग प्रवर्तक
भारतीय संस्कृति के महान जननायक समाज सुधारक महर्षि दयानंद ने भी दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों यानी नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। इस प्रकार से ये दीपावली का पर्व उसके साथ इन कथाओं को जोड़ते हुए खूब सभी भारतवर्ष में, चाहे कोई किसी भी प्रांत में है, किसी भी जाति का कुछ भी है, वो सभी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप सबको दिवाली की मुबारक हो। धन्यवाद।